हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एहसास सरकारी अड्डा के यूट्यूब चैनल में। साथियों, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो देखिए, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में जो बार बार परीक्षा में पूछे ले जाते हैं। देखिए, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। तो देखिए, आसान ट्रिक के साथ प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 20 होने वाला है। साथ ही इससे पहले 19 पार्ट करा चुके हैं। यदि आप लोगों ने उन पार्टों को नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि हम अपनी वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को कवर करते हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न होते हैं, जो रिपीटेड टाइप के प्रश्न होते हैं। और रीजनिंग में जितने भी टाइप के प्रश्न बनते हैं, साथ ही वो सारे टाइप के प्रश्न हम लोग पार्ट वाइज कवर करने वाले हैं। तो आप लोग सीरीज से अवश्य जुड़ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। देखिए, आपका पहला प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। साथ ही इस टाइप के प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? प्रश्न दे रखा है, यदि d बराबर 4 हो और डॉग DOG बराबर 26 हो तो लाइन का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो, लाइन का कोड ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? आसान तरीका क्या होता है, जब भी इस टाइप का प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाएगा तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर d बराबर 4 कैसे दिया गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर डॉग बराबर यहाँ पर 26 कैसे लाया गया है, उसी आधार पर हमें लाइन का कोड ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको आना चाहिए नंबरिंग। देखो यहाँ पर देखिए, अल्फ़ाबेटिक क्रम में आप लोगों को पता होना चाहिए डी आपका कितने नंबर पर आता है। तो डी आपका 4 नंबर पर आता है। तो ये तो पता चल चुका है मेरे दोस्त। 4 यहाँ पर दे रखा है, 4 यहाँ पर भी दे रखा है। तो यहाँ पर नंबरिंग की गई है, जो भी अच्छे दे रखे हैं उनकी नंबरिंग की गई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले नंबरिंग कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर डॉग देखिए इस प्रकार से लिखा गया है, DOG इस प्रकार से डॉग लिखा गया है। अब आपको पता होना चाहिए डी आपका 4 नंबर पर आता है मेरे दोस्त, और ओ आता है आपका 15 नंबर पर, और जी आता है आपका 7 नंबर पर। और बराबर में हमें क्या 26 प्राप्त करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए इनका योग करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इनका योग करने पर कितना हो जाएगा, 4 में जब 15 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 19 आ जाएगा। 19 में 7 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 26 निकल के आ जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर दे रखा है। तो साथ ही आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ पर नंबरिंग करने के बाद उनके अंकों का योग कर दे रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एल आपका देखिए 12 नंबर पर आता है। तो इसी आधार पर आई देखिए आपका 9 नंबर पर आता है। वो आता है आपका 15 नंबर पर, और एन आता है आपका 14 नंबर पर। तो इस प्रकार से यहाँ पर नंबरिंग कर ली। अब क्या करेंगे, इनके अंकों का योग कर देंगे। जो भी अक्षर निकल के आए हैं, जो भी संख्या निकल के आई है, उनका योग कर देंगे। तो देखिए, 14 में जब 15 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 29 हो जाएगा, और 29 में 9 को ऐड करेंगे 38 हो जाएगा। 38 में 12 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 50 निकल के आ जाएगा। देखिए, 50 आपका किस ऑप्शन में दे रखा है, 50 आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए, आपका दूसरा प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से। प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है, प्रश्न दे रखा है, रमेश अपने सामने बैठी हुई महिला की ओर इशारा करते हुए कहता है कि वह मेरी पत्नी के पति की माँ की बेटी है। मतलब रमेश की पत्नी के पति की माँ की बेटी है। भाई साहब, क्या गजब का प्रश्न है। तो यहाँ पर बोल रहा है, तो उस महिला का रमेश से क्या रिश्ता है। क्या बात है, बेहतरीन तरीके का प्रश्न है। साथ ही इस टाइप के प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो प्रश्न देखिए, यहाँ पर पढ़ लिया। अब समझने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर एक डायग्राम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे वो हम आपको बताएंगे। जब भी इस टाइप से आप लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे, कभी भी प्रश्न आपका गलत नहीं हो सकता। ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न। तो देखिए, यहाँ पर बोल रहा है, रमेश अपने सामने बैठी हुई एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहता है। मानो रमेश यहाँ पर बैठा हुआ है मेरे दोस्त, रमेश यहाँ पर बैठा हुआ है, उसके सामने एक महिला बैठी हुई इसकी तरफ संकेत कर रहा है, ठीक है ना। अब आगे क्या बोल रहा है कि वह मेरी पत्नी, यानी रमेश की पत्नी। रमेश की पत्नी जब बनाएंगे तो पति पत्नी का संबंध जब भी बनाते हैं तो डबल लाइन खींच देते हैं, ठीक है। और भाई बहन का संबंध होता है तो सिंगल लाइन के बराबर में रखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर रमेश की पत्नी तो डबल लाइन खींच देंगे। इस प्रकार से रमेश की पत्नी ये हो जाएगी, पत्नी होगी तो माइनस हो जाएगी और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। रमेश प्लस हो जाएगा क्योंकि एक आदमी है और पत्नी एक महिला है, इस वजह से ये माइनस हो जाएगी।
अब आगे क्या बोल रहा है, रमेश की पत्नी के पति यानी खुद रमेश की माँ। देखो यहाँ पर रमेश की खुद की माँ की बात कर रहा है, क्योंकि रमेश की पति कौन होगा, इसकी पत्नी का पति कौन होगा, रमेश हो जाएगा। और रमेश की माँ देखिए ऊपर पहुँच जाएंगी, ठीक है ना, माँ जी ऊपर आ जाएंगे। इस प्रकार से माँ जी हैं तो माइनस हो जाएगा, पिताजी होते प्लस हो जाता। यहाँ पर बोल रहा है माँ की बेटी यानी इसकी बेटी, इसके रमेश की माँ की बेटी कौन हो जाएगी, रमेश के बराबर में आ जाएगी, इसकी बहन हो जाएगी, ठीक है ना। रमेश के बराबर में आ जाएगी इसकी बेटी, इसकी माँ की बेटी कौन हो जाएगी भाई, इसके रमेश के बराबर में हो जाएगी, क्योंकि रमेश पुत्र है तो ये पुत्री हो जाएगी। यहाँ पर बेटी की बात कर रहा है। तो उस महिला का रमेश से क्या रिश्ता है, मतलब इस महिला का रमेश से क्या रिश्ता है, कैसे पता करेंगे। यहाँ पर देखिए आपका प्रश्न सॉल्व हो चुका है, पर काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर देखो महिला का संबंध बताएं, भाई का संबंध बताएं यहाँ पर, या बहन का संबंध बताएं। तो आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर देखिए रमेश जो का से बाद में आया है वो का से पहले वाले की बात कर रहा है, इसकी तरफ जाएगा तीर, ठीक है ना। रमेश क्या कहेगा उस महिला से, आप लोग इस प्रकार से प्रश्न को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए रमेश क्या कहेगा इस महिला से, तो बहन कहेगा, ठीक है ना। बहन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न साथी, ये भी ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न है। जब भी इस टाइप के प्रश्न परीक्षा में पूछे ले जाएंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, आसान तरीका क्या होता है ये हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले प्रश्न को पढ़िएगा ध्यान से, प्रश्न आपका क्या कह रहा है। प्रश्न दे रखा है यदि एन एम का भाई है, एन किसका भाई है मेरे दोस्त, एम का भाई है, बाई एम की माता है, जेड बाई का पिता है, ई जेड का पिता है, भाई ई जेड का भी पिता है। तो देखिए यहाँ पर आगे क्या बोल रहा है, तो एन का जेड से क्या संबंध है। तो यहाँ पर देखिए एन का जेड से संबंध पूछा गया है, तो कैसे पता करेंगे, आसान तरीका क्या होता है मैंने आपको बताया। सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, ठीक है ना, एक बहुत ही बेहतरीन तरीके का डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर जो भी बोलेगा उसको हम लिखते जाएंगे। यहाँ पर बोल रहा है एन एम का भाई है, एन किसका भाई है, एन एम का भाई है। तो एन भाई है तो इसके इस हिसाब से प्लस हो जाएगा, एम का जेंडर क्लियर नहीं है तो इस प्रकार से बन जाएगा आपका। आगे बोल रहा है बाई एम की माता है, बाई किसकी माता, बाई एम की माता है। तो इस प्रकार से देखिए बाई की एन की भी माता हो जाएगी, तो यहाँ पर माता है तो माइनस कर देंगे। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है जेड बाई का पिता है, जेड किसका पिता है, जेड बाई का पिता है। तो देखिए बाई का पिता है तो ऊपर पहुंच जाएगा, तो इस प्रकार से जेड यहाँ पर आ जाएगा। पिताजी हैं तो प्लस हो जाएगा, माताजी होती तो माइनस हो जाता, ठीक है ना। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है ई जेड का पिता है, ई किसका पिता है, ई जेड का भी पिता है। भाई साहब बड़ा बेहतरीन टाइप का प्रश्न है। यहाँ पर देखिए आगे जगह नहीं बची है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं, कलर चेंज करके बता देते हैं। ई किसका, जेड का पिता है, तो भैया ई और ऊपर पहुँच जाएगा। इस प्रकार से ये जेड के पिताजी हैं तो ऊपर पहुँच जाएंगे, तो इस प्रकार से बन जाएगा। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है तो एन का जेड से क्या संबंध है। तो देखिए यहाँ पर क्या संबंध पूछा गया है, किसका, एन का जेड से पूछा गया है। तो सबसे पहले देखेंगे एन देखो यहाँ पर बैठा हुआ है, और देखिए यहाँ पर जेड कहाँ पर बैठा हुआ है, जेड यहाँ पर बैठा हुआ है मेरे दोस्त। अब क्या हो जाएगा, देखो जो एन एम का होगा, एम की देखिए माँ हो जाएगी, जो भी यहाँ पर माँ होगी एम की वो एन की भी माँ हो जाएगी, ठीक है ना। और माँ के पिताजी देखिए यहाँ पर माँ के पिताजी कौन हो जाएंगे, तो बताइए क्या संबंध हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा था मेरे दोस्त, यहाँ पर बोल रहा था तो एन का जेड से क्या संबंध है। हमने आपको बताया था जब भी यहाँ पर का से बाद वाले का यहाँ पर देखिए तीर क्या इस पर जाएगा, का से पहले वाले पर जाएगा, मतलब जेड क्या कहेगा एन से, इस प्रकार से देख लीजिएगा। तो जेड देखो ऊपर बैठे हुए हैं, माताजी के पिताजी हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन से संबंध क्या हो जाएगा, जब एन प्लस है मेरे दोस्त तो क्या हो जाएगा, पोता हो जाएगा, माइनस होता तो पोती हो जाती, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका चौथा प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से,
प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है, प्रश्न दे रखा है दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए संख्याएं किस प्रकार की दे रखी हैं। जब भी संबंधित संख्या की बात करता है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 45 का संबंध यहाँ पर 81 से कैसे दे रखा, उसी प्रकार से हमें इस साइड भी करना होता है। जो समानुपात के साइड में इस साइड दे रखा होती है संख्या, उसको भी हमें इसी प्रकार से करना होता है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमें संख्या को ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि 45 से यहाँ पर 81 कैसे बना दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर कैसे बना दिया गया है। सबसे पहले आप लोग देखिएगा, यहाँ पर देखो छोटी संख्या दे रखी है, बड़ी संख्या दे रखी है, परंतु एक चीज़ और देखनी होती है मेरे दोस्त। यहाँ पर देखो किसी संख्या का स्क्वायर भी दे रखा है, तो ये चीज़ और देखनी होती है। तो आप लोग देखिए 45 का डबल करेंगे तो 90 होगा, 81 नहीं बनने वाला है। पर आप लोग देखिए इन संख्याओं को ध्यान से देखिए, क्या दे रखे हैं, 4 और 5 दे रखे हैं, यानी कि अंकों का देखिए योग करके देखते हैं, ठीक है ना। जब भी यहाँ पर स्क्वायर दे रखा होगा तो सबसे पहले हम यही वाला आइडिया लगाएंगे, यही वाला लॉजिक लगाएंगे कि यानी कि अंकों का कुछ करके तो नहीं यहाँ पर स्क्वायर लाया गया है। तो देखिए 4 प्लस में 5 कर देंगे तो हमारे पास कितना 9 बन जाएगा। अब आप लोग समझ गए होंगे सर जी, यहाँ पर 9 का जो स्क्वायर निकल के आएगा वो हमारे पास 81 निकल के आएगा, जो कि आपका यहाँ पर दे रखा है। तो इस आधार पर देखिए प्रश्न को सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, 6 और 7 दे रखा है, तो आप लोग इसी प्रकार से इनके अंकों का योग करेंगे। योग करने पर कितना आएगा, 6 प्लस 7 कर देंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा, 13 बन जाएगा। अब देखिए 13 का स्क्वायर आप लोग बताइएगा जल्द से जल्द, यहाँ पर 13 का स्क्वायर क्या होने वाला है। तो 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका यहाँ पर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर देखिए 169 आपका किस ऑप्शन में दे रखा है, आपका 169 राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी मेरे दोस्त, यहाँ पर ही भरी जाएगी 169, ठीक है ना। 13 का स्क्वायर क्या होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका 5वां प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो प्रश्न को पढ़िएगा, प्रश्न क्या पूछ रहा है। प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर बी सी का संबंध जिस प्रकार से एफ से दे रखा, उसी आधार पर देखेंगे डी ई का संबंध यहाँ पर किस प्रकार से दे रखा होगा। तो बहुत ही बेहतरीन टाइप का प्रश्न होने वाला है। साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो प्रश्न को सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या दे रखा है, बी सी दे रखा है, बी सी का संबंध एफ से हम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी इस टाइप का प्रश्न दिखेगा परीक्षा में तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। जो भी यहाँ पर अक्षर दे रखे होंगे, देखो बी दे रखा और सी दे रखा है, बी सी की जब हम नंबरिंग कर लेंगे तो आपका प्रश्न काफ़ी आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बी आता है 2 नंबर पर और सी आता है आपका 3 नंबर पर। और देखिए एफ आपका कितने नंबर पर आता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो एफ आपका आता है 6 नंबर पर। तो आप लोग ये समझिएगा यहाँ पर 2 और 3 का हम क्या करें कि हमारे पास 6 बन जाए। तो इस प्रकार से आप लोग प्रश्न को सोचिएगा। तो आप लोग बोल सकते हैं सर जी इनमें डायरेक्ट हम गुणा कर देंगे तो हमारे पास 6 बन जाएगा। 2 तिया कितना होता है, 6 होता है, तो बराबर में हमारे पास 6 आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर इसी प्रकार से कर देंगे। देखिए इन अंकों का, देखिए इन शब्दों का क्या किया गया है, नंबरिंग करने के बाद उसका गुणा करके किया गया है। उसके बाद जो भी संख्या निकल के आई उस संख्या का क्या किया गया, अल्फ़ाबेटिक क्रम में जो भी अक्षर उस स्थान पर आता है वो अक्षर को यहाँ पर लिख दिया गया है। तो इस प्रकार के भी प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इसी आधार पर इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए डी आपका आता है 4 नंबर पर, तो यहाँ पर देखिए ई आपका आता है 5 नंबर पर। तो इस प्रकार से यहाँ पर कर देंगे। अब देखिए इनका आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौका 20 हो जाएगा। देखिए 20 नंबर पर आपका कौन सा अक्षर आता है जो अल्फ़ाबेटिक क्रम में आता है, तो आपका 20 नंबर पर टी आता है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ई, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर टी अक्षर भरा जाएगा। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं और ये जीके से संबंधित प्रश्न होते हैं। साथ ही इस टाइप के प्रश्न जीके में भी पूछ ले जाते हैं और रीजनिंग में भी पूछ ले जाते हैं। इस टाइप के प्रश्न आपको आना चाहिए,
जो भी इसके सामने दे रखा होगा उसका आपका पता होना चाहिए कि इसका क्या होता है मतलब, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग पढ़िएगा, यहाँ पर दे रखा दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कुत्ते का संबंध जिस प्रकार से रेबीज से दे रखा है उसी प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि मच्छर का संबंध या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा शब्द भरा जाएगा। मेरे दोस्त यहाँ पर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर कुत्ते का संबंध रेबीज से किस प्रकार से दे रखा है। तो आप लोग बोल सकते हैं सर जी यहाँ पर देखिए कुत्ते के जो काटने से रोग होता है वो रेबीज नामक रोग होता है। तो ठीक बोले आप लोग, यही होता है, रेबीज नामक रोग होता है कुत्ते के काटने से। तो आपका मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है मेरे दोस्त? मच्छर के काटने से रोग होता है मलेरिया, ठीक है ना। मलेरिया आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? मलेरिया रोग भरा जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर मलेरिया भरा जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। तो हम उम्मीद करते हैं आज के प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों की समझ में आ गए होंगे, और जब भी इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हमेशा की तरह चलते हैं अपने टेस्ट के प्रश्नों की तरफ। देखिए आपके टेस्ट के प्रश्न क्या दे रखे हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके के प्रश्न दे रखे हैं। साथ ही इस टाइप के प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, और इस टाइप के प्रश्न हम आपको करा चुके होते हैं, तभी टेस्ट के रूप में आपको प्रश्न देते हैं, ताकि आपकी रिवीजन भी साथ ही साथ होती चले और हमें भी पता चल सके जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपकी बहुत ही बेहतरीन तरीके से अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसका मैं आपको टेस्ट देता हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग इसका जवाब अवश्य बताया करिए। काफ़ी स्टूडेंट जवाब बताते, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप लोगों की बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। तो साथ ही जो भी हमारे नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो क्या करेंगे मेरे प्रिय साथी, वो हमारा देखिए इनके जवाब नहीं पता है तो प्लीज़ पार्ट नंबर 19 देख लीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को समझाएं, आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्न को समझ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।